थिएटर्स ने पब्लिक को राजनीति जैसा इंटेलिजेंट सिनेमा दिया और ओटीटी पे आके आश्रम के अंदर वो सब दिखा दिया जिसने रियल लाइफ में सिस्टम को हिला दिया। इतनी हिम्मत करने वाले जीनियस के साथ ऑडियंस ने क्या किया? इग्नोर। खुद पे गुस्सा आ रहा है क्या? तो गलती सुधार लो ना। संकल्प ये नया शो एकदम ताजा ताजा फ्रेश रिलीज हुआ है अमेजॉन प्राइम पे, जिसको आप एकदम फ्री देख सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय देना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा। टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिनको खत्म करने में 7 से 8 घंटे तो लग जाएंगे। चाणक्य के बारे में सब जानते हैं, काफी लोगों ने चंद्रगुप्त को भी पढ़ा होगा, लेकिन देखा तो नहीं है ना। अब देख लो, ये शो एक तरीके से उन दोनों का पुनर्जन्म है। बिहार के पटना में मौजूद है एक ऐसा गुरुकुल जहाँ रहता है एक चाणक्य जो अपने चंद्रगुप्त की फौज बना रहा है। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर तो कोई मिनिस्टर। एक सीधा सरल मामूली सा मास्टर पूरे देश के सबसे तेज दिमाग ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितना बाहर से लग रही होगी। इस गुरुकुल पे इल्जाम है बच्चों को जबरदस्ती किडनैप करके लाने का, उन लोगों को जान से मरवाने का जो बच्चों को वापस लेने आते हैं और बाद में उनकी लाश तक नहीं मिलती। कुछ तो बोलते हैं इस मास्टर का बाप खतरनाक चालाक जादूगर था और ये उससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि इसको तो काला जादू आता है जिससे ये बच्चों को वश में कर लेता है और बच्चा उसके इशारे पे सही गलत का फर्क भूल के बड़े से बड़ा पाप कर देता है। हकीकत मैं आपको बताती हूँ, ये कहानी पूरे 30 साल पुरानी है, जो सीधा जुड़ी है दिल्ली की सरकार से। मुख्यमंत्री सीएम से बदला, ये है अपने मार्ट साहब का असली संकल्प। बट हेलो, तो क्या मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक इंसान पूरे 30 साल में 3000 बच्चों को इकट्ठा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक इंसान से बदला ले सके? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसी गुरुकुल में घुस के अपने चाणक्य को खुद उसके चंद्रगुप्त ने हजारों लोगों के सामने गोली मार दी? ये ब्लैक मैजिक लाल कैसे हो गया? गाय तोंडे की कुकू का जादू, शंकर के मुरारी का दिमाग, पाताल लोक का विलन और शनाया कपूर के पापा, ये सब सिर्फ एक चाल है उस खिलाड़ी की जो जिंदा इंसान से चेस खेल रहा है। अगर आश्रम को देखकर आपको लगा था ऐसा भी होता है क्या, तो संकल्प को देखने के बाद सिर्फ ये सोचोगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। सबसे बड़ा चैलेंज इस शो का यही है कि 10 एपिसोड्स के बाद भी आप समझ नहीं पाओगे कि नाना पाटेकर इस कहानी के ईमानदार हीरो हैं या फिर मास्टरमाइंड विलन। विलन तो वैसे प्रकाश झा खुद हैं, क्योंकि शो की एडिटिंग इतनी ज्यादा गड़बड़ है कि स्टोरी कछुए की स्पीड से आगे बढ़ती है, रबर की तरह खिंचने लगती है। बहुत सारे चेहरे हैं, सबकी एक अलग कहानी है, लेकिन जरूरी थोड़ी होता है उसको 0 से 100 तक सुनाना। इमोशंस और कहानी के बीच शो की लंबाई स्पीड ब्रेकर बन जाती है। एक मजेदार शो है, दिमाग से लिखा गया है, दिमाग की जरूरत पड़ेगी इसको एंजॉय करने के लिए। 10-15 कैरेक्टर्स को जोड़ना, तोड़ना और एंड में ट्विस्ट घुसेड़ना इजी नहीं है, बट एंडिंग में आपको लगेगा इसके लिए इतना वेट किया, सीजन 2 का हिंट देकर कहानी को बीच में छोड़ दिया, असली खेल तो शुरू होना बाकी रह गया। मार धाड़, नाच गाना, हॉट सीन्स, अंडररेटेड हीरोइंस और तोड़ फोड़ वायलेंस, एक्शन वगैरह इसमें ज्यादा नहीं है, ओनली सस्पेंस मिलेगा, चाल चालाकी, कौन दुश्मन किससे दोस्ती, हर सीन के पीछे एक सीक्रेट मीनिंग। सिर्फ एक टिप, किसी के चेहरे पे मत जाना, आप धोखा खा जाओगे। शो को एक बार में लगातार खत्म करना मुश्किल है और रुक रुक के देखने में शायद इंटरेस्ट जा सकता है, लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर, अच्छे एक्टर्स और अच्छी कहानी आपको एंड तक जरूर ले जाएगी। 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। एक्टिंग, स्टोरी और कॉन्सेप्ट, शो का आइडिया जबरदस्त है। नेगेटिव्स, बहुत ज्यादा लंबा सीरीज है, एडिटिंग का नामो निशान नहीं है और एंडिंग अधूरी सी रह गई। अलग हट के मजेदार तो है, लेकिन 7-8 घंटे के बाद खाली हाथ लौटना गलती नहीं पाप है। बाकी फैसला आपका। टेक केयर, बाय बाय।